काबिल एहतराम जनाब जट साहब, राना इरशाद साहब, गुलजार चौहान साहब, सब दोस्त अहबाब जो सामने बैठे हैं, तशरीफ मुअज़्ज़िज़ीन, दानिशवर, सहाफ़त से तल्लुक़ रखते हैं, सबको मेरा सलाम। हाफ़िज़ अज़ीज़ुर-रहमान साहब के बाद मेरी तकरीर बनती हो रही थी, इतने अच्छे अल्फाज के साथ उन्होंने हर चीज़ सामने रखी है सहाफ़त के हवाले से। फिर भी मैं आपके थोड़ी सी बात टूटे फूटे अल्फाज में गोशवार करूँगा। मैं थोड़ा सा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि सहाफ़त माशरे की आँख होती है, इसमें कोई शक नहीं और 100% ये बात ठीक है। आप पिन पॉइंट करते हैं। मैं एक बात इसको आगे थोड़ी सी बढ़ाऊँगा जुवेद असद साहब की, कि वो कहते हैं कि जी जुवेद साहब असद साहब कह रहे थे कि बंदे के अंदर का जैसा मौसम होता है उसको हर चीज़ वही नज़र आती है, इसमें कोई शक नहीं। जो बंदा गलत होता है उसको सहाफ़त भी जर्द नज़र आती है शाह साहब। जो खुद ब्लैक करता है उसको सहाफ़त में भी ब्लैक मेलर नज़र आते हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि बजाय हम उसमें, हम भी शामिल हैं, सियासतदान भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें हर तबका फ़िक्र का आदमी शामिल है, बजाय हम अपनी इस्लाह करने के हम अगले बंदे को थ्रेट करते हैं जो निशानदेही कर होता है बुराई की, जो निशानदेही कर होता है हमारी गलाजत की, हम उसको थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह यासिर अजीम चौहान साहब ने कहा, मुझे नहीं याद कि यासिर अजीम चौहान साहब से किसी ने मेरे सामने कोई ऐसी बात की हो, अगर जैसे उनके साथ मेरा तल्लक है, अगर वो मेरा बड़ा भी बहुत देर होता तो मैं उसी वक्त उसको फौरी तौर पे तगड़ा जवाब देता। अगर उन्होंने यासिर अजीम साहब से कोई ऐसी बात की मेरे पास बैठ के, मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के, तो मैं समझता था जिस तरह माशरे में हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट बहुत बढ़ रहा है, हमारा लिटरेसी रेट बहुत आगे जा रहा है, हम कहते हैं कि हाफिज़ाबाद का लिटरेसी रेट बहुत है, लेकिन मुझे साथ ये शर्म भी आती है जैसे हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है इसी तरह हम में जहालत भी आ रही है, ना हम में बर्दाश्त है। सहाफ़ी कभी किसी को देखा है किसी शरीफ आदमी को ब्लैकमेल करते हुए? कोई ब्लैकमेलिंग जो कहते हैं, जो ब्लैकमेलिंग कहते हैं, कभी किसी ने देखा है कोई शरीफ आदमी भी ब्लैकमेल हुआ है? किसी सहाफ़ी ने उसके खिलाफ को खबर लगाई है? मैं 20-25 साल से बिजनेस भी करता हूँ, सियासत भी करता हूँ, जर्नलिज्म का मैं स्टूडेंट, बीए में मेरा जर्नलिज्म सब्जेक्ट भी था। मैंने नहीं आज तक देखा किसी बंदे ने मेरे खिलाफ कोई गलत खबर चलाई हो, मैंने नहीं देखा कि मुझे खुशी होती है ऐसे दानिशवरों के पास बैठ के, ऐसे दोस्तों के पास बैठ के, ख़ास तौर पे सैयद महमूद बिस्मिल साहब के पास अक्सर मेरी जो बैठक होती है, मुझे फ़ख्र होता है जब मैं इन सब दोस्तों के साथ बैठता हूँ। मैं जब से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, मैं 97 से मैंने जिनाह टाउन बनाया, आज़म गार्डन बनाया, अल हयात गार्डन बनाया, मैं सियासत भी की। मेरा टाउन के हवाले से भी आज तक कोई कह सकता कि ये किसी के पैसे खा गया हो प्लाट के, किसी का बयाना खा गया हो प्लाट का, किसी से ज्यादती की हो, किसी के साथ इसने दगाबाजी की हो, नेवर। सो जो गलत करता है अगर आप उसके खिलाफ लिखते हैं तो मैं कहता हूं उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। बजाय हम इस्लाह करने के हम ओछियत करने इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये किस तरह खामोश होगा, पैसों के बलबूते पे खामोश होगा, थ्रेट करने से खामोश होगा। क्यों ऐसे होता है? खुदारा इस माशरे को अगर हमने ठीक करना है तो सबसे पहले अपने गिरेबान में हम झांकें, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम अगर इस मुल्क के साथ मुखलस हैं, अगर पाकिस्तान के साथ हम मुखलस हैं, तो हर फर्द को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि जी ये फलां बंदे ने गली में कूड़ा फेंक दिया, फलां बंदे ने ये काम कर दिया, फलां बंदे ने झूठ बोला, फलां बंदे ने रिश्वत ली। कभी हमने ये भी देखा है कि जो हमारे घर में पक रहा है वो कहाँ से आया और किस तरीके से आया है?
وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں ایس ایچ او ہے، فلاں ڈی سی ہے، فلاں سیاستدان ہے، فلاں ناظم ہے. میں بھی رہا ہوں، ناظم رہا ہوں، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی رہا ہوں. سب دوستوں کے ساتھ گلزار چوہان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے جب میں مارکیٹ کمیٹی چیئرمین تھا. مظہر بڑائی صاحب نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہ اکثر سارے دوست جو ساتھی ہیں پرانے سارے میرے پاس آتے تھے، 2003-4 میں ہم اکٹھے بیٹھتے تھے. تو میں آج دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، ایک دفعہ میرے سے غلطی، میں تھوڑا سا فروٹ مارکیٹ منڈی سے لے کے گیا تھا، وہ راستے میں کسی کو دے کے واپس آ کے پیسے دیے تھے. میں نے زندگی میں کبھی فروٹ لے کے نہیں گیا تھا منڈی سے. لوگ کہتے رہتے ہیں فلاں کرپٹ ہے، فلاں غلط ہے، لیکن نہیں، اپنا ضمیر مطمئن ہوتا ہے. بندہ خود ٹھیک ہو تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو غلط نہیں کہہ سکتی، کبھی کوئی آپ کے خلاف کوئی ایشو نہیں آ سکتا. تو پھر رہی بات آخر پہ کہ جنید اسد صاحب والی کہ بندے کو اپنا آپ ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے اندر کا موسم ٹھیک. آج بڑی پیاری باتیں سب دوست کر رہے تھے، مجھے بڑا بار بار فون بھی آ رہے تھے، دوست گھر بیٹھے ہوئے تھے، مہمان شادی بھی تھی، اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں سے اتنی پیاری باتیں جب میں سن رہا تھا میں اٹھوں. تو میں پھر سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. غلام مرتضیٰ جگ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ دوسری سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے تمام بھائیوں کے مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے کوشاں رہیں، ان کی جو ہے وہ اسٹرگلز جاری رہیں. آپ سب کو میرا سلام. پاکستان پائندہ.